में। जी जी जी। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम बता दें, ब्राह्मण और यादव ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ब्राह्मण सदैव पूजनीय रहा है हर समाज में, हर समाज के लिए। और यादव और ब्राह्मण तो ये आप मान लीजिए कि एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, या रिश्तेदार कह लीजिए। ठीक, ये तमाम ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे, तमाम ऐसे विद्वानों ने लिखा है। देखिए, ठीक है, ये केवल कुछ मीडिया कर्मी और कुछ अन्य लोग इसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ, आपकी बातों का जवाब भी दे रहा हूँ। ठीक है, एक दूसरे के पूरक हमने क्यों कहा? क्योंकि यादव की उत्पत्ति ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ है। ठीक, यादव की उत्पत्ति ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ है। यदु महाराज के पिता ययाति जी थे। ठीक, और ययाति की पत्नी देवयानी थी। देवयानी शुक्राचार्य की लड़की थी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो प्रकांड विद्वान थे। शुक्राचार्य जो उस जमाने के साइंटिस्ट भी आप कह लीजिए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। ठीक, जी जी, हाँ, बृहस्पति जी से ज़्यादा योग्य थे। जी 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 जी, जी जी जी, आपने ठीक कहा, बस हाँ, उनसे योग्य गुरु थे। ठीक है, तो शुक्राचार्य जी की लड़की थी। ठीक है, ठीक, ययाति की पत्नी देवयानी जी। ठीक, और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ यदु महाराज, ठीक है, तो यदुवंशी हुए ना। ठीक, तो एक दूसरे के रिश्ते भी तो हैं। ठीक है, आप एक पुराने लेखक हैं मेरे ख्याल से कन्हैया लाल जी। ठीक है, उनकी पुस्तक का आप अगर अध्ययन करेंगे तो तमाम चीज़ें आपको उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे अब आप देखिए, परशुराम जी पे जब सहस्त्रा बाहु सहस्त्र अर्जुन ने हमला किया था, ठीक, तो उस समय कबीले का जो सरदार था भद्रसेन, वो यादव वंश का था, जिन्होंने परशुराम जी की रक्षा की। परशुराम जी ब्राह्मण थे। फॉलो कर रहे हैं इस बात को आप? तो यादव ने रक्षा की कि नहीं की? फिर आप आ जाए कृष्ण और सुदामा की दोस्ती देख लीजिए। कृष्ण और सुदामा, कृष्ण जी यादव वंश में पले बढ़े। ठीक, वर्ण से वो क्षत्रिय थे, लेकिन पालन पोषण तो यदुवंशियों ने ही किया ना। यादव समाज ने इस समाज के लिए बहुत कुछ किया है, और धर्म के रक्षा में सबसे बड़ा योगदान यादव बिरादरी का रहा है। ठीक, ठीक है, हर काल में आप देख लीजिए तो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आप देख लीजिए। सुदामा जी पंडित थे। ठीक, और आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, परशुराम जी के शिष्य द्रोणाचार्य जी थे, भीष्म थे, शूद्र पुत्र कर्ण, ठीक, जिसको शूद्र के यहाँ पालन पोषण हुआ था तो शूद्र पुत्र उसको माना गया। ठीक, ये सब उनके शिष्य थे। लेकिन जब चक्र सुदर्शन देने की बारी आई, ठीक है, चक्र सुदर्शन देने के, हम आपकी जवाब दे दें फिर काम करते हैं। चक्र सुदर्शन जब देने की बारी आई तो उन्होंने भगवान कृष्ण को चुना। परशुराम जी ने क्यों चुना? क्योंकि कृष्ण जी यदुवंशी थे, लेकिन कृष्ण जी में योग्यता थी। उन्हें यह मालूम था कि चक्र सुदर्शन अगर हम किसी गलत हाथ में डाल देंगे, दे देंगे, तो उसका परिणाम गलत होगा, उसका दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण को उन्होंने चुना। ठीक है, तो यादव और ब्राह्मण में कोई लड़ाई नहीं है। ये तुच्छ राजनीतिक दलों के लोग इसको अफवाह स्वरूप जो है इसमें तमाम अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और इस सरकार में, बीजेपी सरकार में, तो कहीं भी जाति पाति का कोई भेद न के बराबर रह गया है। ठीक है, जात पात का भेद न के बराबर रह गया है। ठीक है महोदय, धन्यवाद।